वायरस एक ऐसी बीमारी है जिससे हर एक देश आज जंग लड़ रहा है। लेकिन कोरोना वायरस के बाद ऐसा वायरस या ऐसी बीमारी फिर से हमारे जीवन में ना आए, इसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, इस वक्त भी और कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद भी। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 10 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका आपको खासा ख्याल रखना है, आज भी और आने वाले कल में भी। नंबर 1, किसी तरीके की छुट्टियों का या फिर वेकेशन का प्लान ना बनाएं। हालांकि कोरोना वायरस के बाद इस चीज की कोशिश की जाएगी कि सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाएं, लेकिन तमाम देशों के लोगों को इस बात का खासा ख्याल रखना है कि वो किसी तरीके की वेकेशन या छुट्टियों का प्लान दोबारा से ना बनाएं। कम से कम तब तक जब तक कोरोना वायरस पूरी तरीके से दुनिया से खत्म ना हो और इसकी वैक्सीन जल्द से जल्द हमारे बीच ना आए। नंबर 2, अपने हाथों को लगातार धोना कभी ना भूलें। ये बात बिल्कुल माननी पड़ेगी कि चाहे कोई भी बीमारी हो, वो फैलती है या होती है हाइजीन की कमी की वजह से। तो इस बात का खासा ख्याल रखना है कि हमेशा अपने जीवन में स्वच्छता को बना कर रखें। जिस तरीके से हम अभी 20 सेकंड तक अपने हाथ धोते हैं, उसी तरीके से इस चीज को आगे भी कंटिन्यू करें। इसीलिए अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें और अपने हाथों को धोना कभी ना भूलें। नंबर 3, क्लब्स, बार्स, स्विमिंग पूल्स में जाना कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें। बेशक ये बात सही है कि धीरे धीरे बहुत सारे देशों में लॉकडाउन्स खुल रहे हैं, जिंदगी फिर से आम हो रही है, लेकिन आपको इस चीज का खासा ध्यान रखना है कि अभी किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी, क्लब या स्विमिंग पूल्स में आप अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, ताकि कोरोना वायरस का खतरा या फिर ऐसे किसी वायरस का खतरा आप तक दोबारा पहुंचे। नंबर 4, फेस मास्क अभी बिल्कुल भी अपने से दूर ना करें। एक जमाना था जब फेस मास्क सिर्फ पॉल्यूशन से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसके बाद कोरोना वायरस ने सबको फेस मास्क की आदत डाल दी। अब इस आदत को थोड़ा टाइम तक और कंटिन्यू कीजिए, ताकि कोई भी इस तरीके का वायरस फिर से जल्दी से आप लोगों के जीवन में ना आ पाए। फेस मास्क लगाने से आप बीमारियों से भी बचेंगे और पॉल्यूशन से भी। नंबर 5, सार्वजनिक स्थानों पर रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखें। रेस्पिरेटरी हाइजीन यानी कि खांसते और छींकते वक्त लोगों से दूरी बनाकर रखें और अपने मुंह पर कपड़ा या रुमाल रखें। इससे आपके बैक्टीरियाज दूसरों तक नहीं पहुंचेंगे और दूसरों के बैक्टीरियाज या किसी भी तरीके के जर्म्स आप तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आपने मेंटेन करी है रेस्पिरेटरी हाइजीन। नंबर 6, ऐसे लोग जो बीमार हैं या फिर जो अभी अभी कोरोना वायरस से रिकवर हुए हैं, उनसे मिलने जुलने से बचें। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग रिकवर हो रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग इस बीमारी से फ्री हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम बीमार लोगों से एकदम से ना मिलें और वो लोग जो रिकवर कर चुके हैं उनसे भी थोड़ी सी दूरी बना करके रखें, ताकि इस तरीके का वायरस दोबारा से हमारी जिंदगी में ना आए। नंबर 7, आपको एकदम कंफर्टेबल नहीं होना है। कोरोना वायरस या उसके बाद जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाएं, तो आपको ये नहीं भूलना है कि लॉकडाउन के टाइम पर आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी थी, किन किन चीजों का ध्यान रखा था। वो सारी चीजें, चाहे वो सफाई हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, आपको इन चीजों का ध्यान आगे भी रखना है, क्योंकि ऐसा वायरस दोबारा भी हमारी जिंदगी में आ सकता है। इसीलिए सावधान रहिए और सतर्क रहिए और वायरस को लेकर बिल्कुल भी कंफर्टेबल मत होइए। नंबर 8, जिम जाना अवॉइड कीजिए। जी हाँ, हम ये मानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको जिम जाना पसंद है या फिर जिनका जिम जाना जरूरी है, लेकिन आप जिम जाएं प्रॉपर प्लानिंग के साथ और वहाँ पर भी अपनी हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखें। हो सके तो वर्कआउट घर पर ही करें और जिम जाना थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करें,
जब तक कि सारी चीजें एकदम से प्रॉपरली नॉर्मल ना हो। नंबर 9, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि जब जब हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करते हैं तब तब कोरोना वायरस जैसी बीमारियां हमारे घरों में आकर हमें जकड़ लेती हैं। तो इसीलिए अपनी पूरी जिंदगी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। कम से कम थोड़ी दूरी बनाकर रखें, अपने घर वालों के साथ भी और पब्लिक प्लेसेस में भी, ताकि दूसरी तरीके के कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि कोल्ड, कफ, ये भी आप लोगों में ना फैले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें और अपने घर पर बैठे बैठे एक्सपेरिमेंट्स ना करें। आपने सुना ही होगा कि आधा अधूरा ज्ञान या आधी अधूरी खबर बहुत खतरनाक होती है। तो इसीलिए कोरोना वायरस या किसी भी दूसरे वायरस से जुड़ी किसी भी बातों पर आप सोच समझकर, जांच परख कर ही विश्वास करें और किसी भी तरीके की अफवाह से बचें और दूसरों को भी बचाएं। और अपनी तरफ से किसी भी चीज को लेकर कोई भी बात न कहें, ना कुछ एक्सपेरिमेंट करें। तो गाइस, ये थे कुछ वो स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं कोरोना वायरस के टाइम और कोरोना वायरस के बाद भी, ताकि वर्ल्ड वाइड कंट्रीज अपने आप को कोरोना वायरस या इससे मिलते जुलते वायरस से बचा कर रख सके। क्योंकि ये कुछ स्टेप्स आपको बीमारियों से तो बचाएंगे ही, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी देंगे। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव स्टफ के लिए सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट्स फ्राई चैनल को। We will be right back with some good stuff.